स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक्सरसाइज 9.2 क्वेश्चन नंबर 5 है। इफ़ cot थीटा इज इक्वल टू 15/8 एंड टर्मिनल आर्म ऑफ एंगल इज़ नॉट इन क्वाड्रेंट 1। कहता है cot की वैल्यू आपको दी गई है 15/8। कहता है लेकिन ये जो आपके पास एंगल है, cot की बात कर रहे हैं, ये क्वाड्रेंट 1 में मौजूद नहीं है। तो आप क्या करें, जो वैल्यूज़ हैं cos थीटा की और कोसिकेंट थीटा की वो मालूम करें। आपको मालूम है कि cot थीटा जो है पॉजिटिव होता है थर्ड क्वाड्रेंट में और फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो उसने कहा ये फर्स्ट वाले में नहीं है, तो मतलब कि थीटा किस में लाई कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में। सोल्यूशन करते हैं। cot थीटा इज इक्वल टू 15/8। थीटा लाइज इन क्वाड्रेंट थर्ड, क्योंकि थर्ड में cot और tan जो होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, बाकी तमाम नेगेटिव होते हैं। सेम पिछले क्वेश्चंस की तरह वैल्यूज फाइंड करते हैं। cot इज इक्वल टू क्या होता है, tan का उल्ट होता है, तो ये आपके पास हो जाएगा बेस ओवर परपेंडिकुलर। तो बेस क्या है 15 और परपेंडिकुलर क्या है 8। ओके, अब हमने हाइपोटेन्यूज मालूम करना है, तो हाइपोटेन्यूज का फार्मूला हो जाएगा बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो बेस का स्क्वायर क्या है 15 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर क्या है 8 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर 225 प्लस 8 का स्क्वायर 64। तो यहाँ पे आ जाए आप, हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू 225 प्लस 64 289। तो हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू हो गया 289 का स्क्वायर रूट होता है 70। अब हमने दो वैल्यूज़ मालूम करनी है, एक cos थीटा की और एक कोसिकेंट थीटा की। तो cos थीटा क्या होता है आपके पास, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज हमने 17 मालूम किया है, बेस हमारे पास 15 है और हाइपोटेन्यूज हमने 17 मालूम की। उसके बाद कोसिकेंट, कोसिकेंट आपके पास होता है क्या, साइन का उल्ट, तो ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेन्यूज हमने क्या मालूम किया 17 और परपेंडिकुलर क्या है 8। अब देखें थीटा कहाँ लाई कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन और कॉस क्या होते हैं, नेगेटिव होंगे। तो जब नेगेटिव है तो उनके उल्ट भी नेगेटिव होंगे। तो कॉस के साथ भी माइनस और कोसिकेंट के साथ भी माइनस। अब क्वेश्चन नंबर 6, इफ़ कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू m स्क्वायर प्लस 1/2m एंड m ग्रेटर देन 0, ब्रैकेट में लिखा जाएगा 0 लेस देन थीटा एंड थीटा लेस देन π/2। अब थीटा लेस देन π/2 का मतलब है कि 0 और 90 के दरमियान वो लाई कर रहा है। वो कहता है 0 छोटा है थीटा से और थीटा छोटा है किससे, π/2 से। मतलब कि थीटा जो है वो 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है। तो आपको पता है 0 और 90 के दरमियान वाला कौन सा कोऑर्डिनेट होता है, 1 होता है। तो कहता है फाइंड रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो जो बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनकी वैल्यू मालूम करनी है। सोल्यूशन, कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू m स्क्वायर प्लस 1/2m। अब क्योंकि उसने कहा है 0 और 90 के दरमियान लाई कर रहा है, तो थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब सेम उसी तरह जो चीज़ नहीं हुआ मालूम कर लेते हैं। अब कोसिकेंट होता है हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेन्यूज ये m का स्क्वायर प्लस 1 और परपेंडिकुलर 2m। बेस मालूम करेंगे, फार्मूला आता है
हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूस है m का स्क्वायर प्लस 1 होल का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर 2m का स्क्वायर। अब फार्मूला a का स्क्वायर प्लस a प्लस b होल का स्क्वायर खोल देंगे तो a का स्क्वायर 4 b का स्क्वायर 1 प्लस 2ab 2m का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस 2m का स्क्वायर 4m का स्क्वायर। अब m की पावर 4 प्लस 1 2m के स्क्वायर में से माइनस का 4m स्क्वायर जाए तो माइनस का 2m स्क्वायर बच जाएगा। अब आपके पास ये चीज़ फार्मूला बन रही है, ये a का स्क्वायर b का स्क्वायर माइनस 2a हमारे पास m का स्क्वायर और b हमारे पास 1। ये फार्मूला आपके पास बन रहा है m का स्क्वायर माइनस 1। ओके, तो बेस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट कैंसिल, तो बेस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा m स्क्वायर माइनस 1। अब जो रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उनकी वैल्यूज मालूम कर लेते हैं। नाउ सबसे पहले साइन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर 2m हाइपोटेन्यूस m का स्क्वायर प्लस 1। इसका उल्टा तो हमारे पास मौजूद है। अब cos थीटा इज इक्वल टू होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूस। बेस हमने भी मालूम किया है m का स्क्वायर माइनस 1 और हाइपोटेन्यूस m का स्क्वायर प्लस 1। इसका उल्ट सेकेंड थीटा, इसको उल्टा देंगे m का स्क्वायर प्लस 1 और m का स्क्वायर माइनस 1। अब tan थीटा के इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस विच इज़ इक्वल टू परपेंडिकुलर 2m और बेस हमने मालूम किया m का स्क्वायर माइनस 1। इसका उल्ट cot थीटा, इनको उल्टा देते हैं m का स्क्वायर माइनस 1 और ओवर 2m। ये इसके आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, इफ़ tan थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर अंडर रूट 7 एंड टर्मिनल आर्म ऑफ एंगल इज नॉट इन क्वाड्रेंट 3। कहता है tan की वैल्यू ये है और जो एंगल है वो तीसरे क्वाड्रेंट में लाई नहीं करता। फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस सीकेंट स्क्वायर थीटा ओवर कोसिकेंट स्क्वायर थीटा प्लस सीकेंट स्क्वायर थीटा। आपको ये बात मालूम है कि tan या तो 3 में पॉजिटिव होता है या फर्स्ट वाले में पॉजिटिव होता है। वो कहता है 3 क्वाड्रेंट में मौजूद नहीं है, तो ऑटोमेटिकली समझ आ गई कि किस में मौजूद है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। सोल्यूशन, tan थीटा इज इक्वल टू 1 अंडर रूट 7, थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। सेम उसी तरह वैल्यूज मालूम कर लेते हैं बाकी। tan इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर 1 और बेस अंडर रूट 7। हमने मालूम करना है हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस का फार्मूला हो जाएगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर क्या है 1 का स्क्वायर, बेस क्या है 7 अंडर रूट इसका स्क्वायर। स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट कैंसिल, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 7। हाइपोटेन्यूस इज इक्वल टू 1 प्लस 7 8। ओके, अब देखिए हमने मालूम किसकी वैल्यूज़ करनी है, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस सेकेंट स्क्वायर थीटा ओवर कोसिकेंट स्क्वायर थीटा प्लस सेकेंट स्क्वायर थीटा। अब हमें किस किस चीज़ की वैल्यू मालूम होनी चाहिए, एक कोसिकेंट स्क्वायर थीटा की और एक सीकेंट की। तो हम पहले मालूम कर लेते हैं सीकेंट और कोसिकेंट की वैल्यू।
तो कोसिकेंट की क्या वैल्यू हो जाएगी, कोसिकेंट थीटा होता है साइन का उल्ट, तो साइन इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस, तो कोसिकेंट हो जाएगा हाइपोटेनियस ओवर परपेंडिकुलर। हाइपोटेनियस हमने निकाला √8, यहाँ पे लिख देते हैं, और परपेंडिकुलर हमारे पास 1 है, तो विच इज़ इक्वल टू √8। ओके, अब सीकेंट है दूसरे वाला, सीकेंट थीटा, सीकेंट है कॉस का उल्ट, कॉस होता है बेस और हाइपोटेनियस, उल्ट हो जाएगा तो हाइपोटेनियस ओवर बेस। हाइपोटेनियस निकाला √8 और बेस हमारे पास क्या है √7। ओके, तो अब हम उसकी वैल्यूज मालूम कर लेते हैं। नाउ कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस सीकेंट स्क्वायर थीटा ओवर कोसिकेंट स्क्वायर थीटा प्लस सीकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा। अब कोसिकेंट की जो वैल्यू ली उसका हम स्क्वायर ले लेते हैं, √8 का स्क्वायर माइनस सीकेंट की वैल्यू का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा √8 और √7, क्योंकि दोनों पे हमने सेम कर दिया, ओवर फिर में हमने प्लस बाकी चीज़ें वही हैं, 8/7 और स्क्वायर। अब स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट कैंसिल, यहाँ पे 8 माइनस 8/7, 8 प्लस 8/7। अब ऊपर 7 LCM, नीचे भी 7 LCM। अब 7 देखें यहाँ पे इसके नीचे 1 है, 7 को 1 पे डिवाइड करें तो 7 आया, तो 7 8 ज़ा 56 माइनस 7 के साथ कैंसल, ऊपर 8 बच गए। ओके, अब नीचे वाला देख लें, डिनोमिनेटर में 7 1 के साथ डिवाइड हो तो 7 बचा, तो 7 8 ज़ा 56 प्लस 7 के साथ कैंसल 1 आया, तो 1 8 ज़ा 8। तो अब देख लें 56 में से 8 जाए तो कितने बच गए, 48/7, और 56 प्लस 8 कितना होता है 64/7। 7 के साथ कैंसल, पीछे आ गया 48/64। अब इन दोनों कैंसल आउट कर लें, 16 पे जा रहे हैं, 16 3 ज़ा 48 और 16 4 ज़ा 64। आंसर क्या आ जाएगा 3/4 इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, इफ़ cot थीटा इज इक्वल टू 5/2 एंड टर्मिनल आर्म ऑफ एंगल इज इन क्वाड्रेंट 1, थीटा किस में है, क्वाड्रेंट 1 में है, तो तमाम पॉजिटिव होंगे। तो वैल्यू हमने मालूम करनी है 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा ओवर cos थीटा माइनस sin थीटा। सोल्यूशन, cot थीटा इज इक्वल टू 5/2, थीटा लाइज इन क्वाड्रेंट 1, सेम उसी तरह हम वैल्यूज मालूम करते हैं। कॉट इज इक्वल टू होता है आपके पास tan, जैसे आपके पास है परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो ये उल्ट हो जाएगा बेस ओवर परपेंडिकुलर, बेस 5 और परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा 2। तो हमने मालूम करना है हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस का फार्मूला हो जाएगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर 2 का स्क्वायर प्लस बेस 5 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर 25, तो हाइपोटेनियस इज इक्वल टू हो जाएगा √29। अब हमें किस किस की वैल्यू चाहिए, साइन और कोस की, तो पहले हम वो मालूम कर लेते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस हमने मालूम किया √29, परपेंडिकुलर हमारे पास 2 है,
और कॉस की मालूम करनी है तो कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है बेस ओवर हाइपोटेनियस, बेस 5 हाइपोटेनियस 29 अंडर रूट। तो नाउ हम क्या कर देंगे, इसको देख लेते हैं। 3 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा ओवर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू 3 इंटू साइन थीटा की वैल्यू 2 ओवर अंडर रूट 29 प्लस 4 इंटू कॉस थीटा की वैल्यू 5 ओवर अंडर रूट 29। ओके, अंडर ओवर में क्या आ जाएगा, कॉस थीटा की वैल्यू 5 अंडर रूट 29 माइनस साइन की वैल्यू 2 ओवर अंडर रूट 29। ओके, अब क्या हो जाएगा यहाँ पे 29 अंडर रूट ऊपर भी एलसीएम, 29 अंडर रूट नीचे भी एलसीएम। ट्वेंटी नाइन अंडर रूट के साथ कैंसिल, 1 बचा तो 3 2 ज़ा 6 प्लस 29 अंडर रूट के साथ कैंसिल तो 4 5 ज़ा 20। सेम केस नीचे अंडर रूट 29 एलसीएम, ये दोनों कैंसिल तो ऊपर 5 माइनस अंडर रूट 29 के साथ कैंसिल तो ऊपर 2 बच गया। 29 अंडर रूट कैंसिल आपस में, यहाँ पे क्या बच गया 6 प्लस 20 26 और 5 में से 2 जाए 3। ये इसका आंसर है।